पदार मारे दिने ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जैसलमेर का फोर्ट है। रूम महल है जिसे बोलते हैं रानी का ब्यूटी पार्लर, रानी की मेकअप रूम है। ये गेट सबसे पहले बना, टॉप पॉइंट है ये फोर्ट का। आप पीछे देख पा रहे हो, ये पूरी जैसलमेर सिटी। तो ये है इसाक भाई, जिन्होंने अभी अभी हमारे लिए पधारो हमारे देश और चौधरी गाना गाया। और हम लोग आज जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट घूमने के लिए। आप पीछे देख पा रहे हो जैसलमेर फोर्ट। दोपहर के 1:15 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहले खाना खाएंगे। खाना खा के 2 बजे तक हम लोग अंदर जाएंगे। 2 घंटा फोर्ट घूमने के लिए लगेगा और उसके बाद शाम को गड़ीसर लेक और वहाँ से सनसेट देख के थोड़ा 1 घंटा मार्केट में जिनको जो भी लेना है वो लेंगे और अगेन हम लोग हॉस्टल पे आएंगे। तो आज ज़्यादा कुछ घूमना वैसे है नहीं, बट सिटी के अंदर ही इंटरनली घूमना है हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, सफ़र शुरू करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं जैसलमेर फोर्ट। ये एंट्री गेट है फोर्ट का। तो कल हम लोगों ने जैसे गाइड हायर किया था, ये मुख्तार भाई है, इनको आज हम लोगों ने हायर किया है। फोर्ट घुमाएंगे। ये इन्होंने कहा मुझे 1.5 घंटा फोर्ट घुमाने के लिए लगता है। यस, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में हम लोग अभी फोर्ट घूमेंगे। हम लोगों के पास ज़्यादा वक्त है नहीं। 1.5 से 2 घंटे में जो कुछ शॉप है वगैरह हर एक चीज़ हम लोग विजिट करेंगे। मुख्तार भाई यहाँ से हम लोग को घुमाएंगे। मुख्तार भाई, ये अखवाई पोल मतलब क्या? एंट्री गेट है, फर्स्ट गेट इज नेम इज अक्के प्रोल, अक्के इज द नेम ऑफ द किंग, उन्हीं के नाम से अक्के प्रोल। बड़े गेट को पोल बोलते हैं हमारे। राइट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि पूरे राजस्थान में गेट को पोल बोला जाता है और ये अखाई पोल जो है एक किंग के नाम से रखा गया है। एंट्री गेट है, एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही है। ठीक है। एंट्री और एग्जिट दोनों का एक ही जगह पर है। तो चलिए हम लोग आगे जाते हैं अभी फोर्ट घूमने के लिए। अभी ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जैसलमेर का फोर्ट है। इसके आगे पूरी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी मुख्तार भाई देंगे। सबसे पहले आपका गोल्डन फोर्ट में वेलकम है। मेरा नाम है मुख्तार अली। अभी हम जिस किले को विजिट कर रहे हैं, इस किले का नाम है सोनार किला। लिविंग फोर्ट के नाम से ये फेमस है। राजा जैसल ने इसे बनाया था। 1156 में इस किले और नगर की शुरुआत हुई थी। तो राजा जैसल था। किला जो बना हुआ है 250 फीट हाइट की पहाड़ी पर है। पहाड़ी का नाम है मेरू पहाड़ी। जैसल राजा, मेरू पहाड़ी, इंक्लूड नाम नगर जैसलमेर। दिस वन इज द लिविंग फोर्ट ऑफ द इंडिया, सेकंड ओल्डेस्ट। फर्स्ट है चित्तौड़, सेकंड वन इज जैसलमेर। लिविंग फोर्ट के नाम से फेमस है। 5000 की पब्लिक आज के अंदर रह रही है, जिनमें प्रमुख है ब्राह्मण एंड राजपूत। ब्राह्मण इनके राजगुरु, पंडित एंड शिक्षक होते थे एंड राजपूत लोग युद्ध में काम आते थे। किले के अंदर होटल है, दुकान है, मकान है, रेस्टोरेंट है, सब है। अपन किले के अंदर आए हैं, ये महसूस नहीं हो रहा जैसे अपन किले के अंदर आए हैं। अपने को ये लग रहा है जैसे अपन मार्केट के अंदर आए हैं। एक तरीके का टाउनशिप है, पूरा बद्दा शहर का शहर है। आने और जाने का एक ही रास्ता है, जिधर से अपन आए हैं उधर से वापस रिटर्न होना है। पहले गेट का नाम है अक्के प्रोल, अक्के इज द नेम ऑफ द किंग। सेकंड गेट आएगा सन गेट, सूरज प्रोल। थर्ड गेट आएगा लॉर्ड गणेश प्रोल एंड लास्ट गेट आएगा ठंडा ठंडा कूल कूल विंड गेट, यानी हवा गेट। गेट है जो जिगजैग से नजर नहीं आते, छिपे हुए हैं। ओल्ड टाइम में फाइट होता था तो व्हीकल्स होते नहीं थे, एनिमल्स यूज होते थे। तो ताकतवर में ताकतवर हाथी भागता हुआ आता था तो चढ़ाई में उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी, दरवाजे टूट नहीं पाते थे। इस किले पर खिलजी, तुगलक, मुगल और राठौड़ शासकों ने आक्रमण किए, लेकिन कोई इस किले को जीत नहीं पाया। इस किले की मेन खासियत ये है कि पुराना काम जितना भी किया हुआ है ड्राई कंस्ट्रक्शन से किया हुआ है, विदाउट मटेरियल, नो सीमेंट, नो चूना, नो वाटर, इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। ऊपर जो राउंड में गोल गोल देख रहे हो ना, टावर गोल गोल बने हुए 99 टावर है। हमारी भाषा में इसे बोलते हैं बुरुज। अभी के जो राजा है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। महारावल टाइटल है। जोधपुर में महाराजा, उदयपुर में राणा और चित्तौड़ में महाराणा, बीकानेर में राव, जयपुर में सवाई,
और यहाँ के राजाओं को टाइटल मिला है महारावल। यादव कुल के यदुवंशी कृष्ण भगवान के वंशज माने जाते हैं। अभी के राजाओं का पीढ़ी चल रहा है 44th जनरेशन। फर्स्ट इज द जैसल देव भाटी एंड सेकंड वन इज महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी के साहब की तरह। ये दीवार जा रही है ना, यहाँ पर सैनिक लोग पैरी दिया करते थे। ऊपर गोल्ड एंड बेलनाकार पत्थर रखे हुए हैं, वो उस समय हथियार के रूप में काम आते थे। जैसे यहाँ से कोई क्लाइंबिंग करना चाहे ना तो ऊपर से पुश कर दिए जाते थे। अच्छा, मतलब यहाँ से कोई चढ़ना चाहे तो पुश कर दिए जाते थे पत्थर। यहाँ से कोई चढ़ नहीं सकता था, हाँ। ऊपर से पत्थर फेंकते थे। और ये फ्लैग वाला बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये किंग पैलेस है, फ्लैग वाला। ओके, ये वाला। हाँ, पास वाला क्वीन पैलेस है। ओके, वो किंग पैलेस। दिस वन इज द किंग पैलेस एंड द क्वीन जॉइंट इज द बैरी साल बुर्ज। बैरी यानी दुश्मन, साल में सजा। अपराधियों से, राजा से कोई बागी या गद्दारी करता था तो उसे सूखे कुएं में डाल दिया जाता था। बाद में नमक डाल देते थे ताकि लाश गल सके। हुआ ऊपर ये सूखा कुआ है, 50 फीट और जमीन से गहरा है। हाँ, और मेन खासियत ये इस किले की ये है, एक समय में जैसलमेर आना बहुत ही मुश्किल था। कहते थे कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। जैसाण मीन जैसलमेर। अब कहावतें हो गई है उल्टी। घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी बढ़ो उड़ान, चंद घंटों में देख लो सरेगढ़ ये जैसाण। और 12 किलोमीटर दूर आदमी नहीं दिखाई देता था। तो दूध का गिलास तो मिल जाता था, पानी का गिलास बहुत कठिन से मिलता था। तो एक समय की काले पानी की सजा यहाँ पर जैसलमेर भेजना हो, देनी हो तो काले पानी की सजा जैसलमेर में होती थी। आपने कृष्णा पिक्चर का फेमस सॉन्ग सुना हो झांझरिया, उसकी चनक गई चुनरी भी वो इसी फोर्ट का है। नन्हे जैसलमेर तुमसे अच्छा कौन, 2.5 अक्षर प्रेम के, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मेला, टसन, एजेंट विनोद, बजरंगी भाईजान, उदाली, लम्हे, हम साथ साथ है, बादशाहों का गीत फेमस है। यहाँ का होटल सूर्यागढ़ में फिल्माया हुआ है। मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र, और भी ज़्यादा हुआ है। और इसके अंदर पहले राजा महाराजा ऑल टाइम इसके अंदर रहा करते थे। इनको अभी छोड़े हुए को 120 साल हो गए। अब ये रहते हैं किले से बाहर। उस जगह का नाम है मंदिर पैलेस। जोधपुर को बोलते हैं ब्लू एंड सन सिटी, उदयपुर को बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट सिटी, नाउ जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी मीन स्वर्ण नगरी। इस पर कोई कलर वलर नहीं किया हुआ है, कुदरती इस पत्थर का कलर ऐसा ही है। इस स्टोन को बोलते हैं येलो सैंड स्टोन, पीला इमारती पत्थर। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर माइल से जेठवाई विलेज, वहाँ पर ये कच्चा माल निकलता है। और 3 किलोमीटर दूर है रिको इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर कटिंग एंड कारीगरी का काम आज भी हो रहा है। लगता है ऐसे जैसे जैसलमेर का जो फेमस है वो है कार्विंग जैसलमेर का फेमस है। लगता है कि अब लकड़ी पे किया हुआ, वो लकड़ी पे नहीं, येलो सैंड स्टोन पे किया हुआ है, नक्काशी जिसे बोलते हैं, कारीगरी। अब चढ़ाई हो गई यहाँ की खत्म। आगे लास्ट गेट देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल हवा गेट। गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, ये जगह सबसे ठंडी रहती है, इसीलिए इसे हवा गेट का नाम दिया है। ऊपर तो ये देख रहे हो ना बालकनी, इसे बोलते थे रणबैरी। रणबैरी झरोखा, रण मीन्स युद्ध, बैरी मीन्स बालकनी। यहाँ पर एक नगाड़ा रखते थे, युद्ध वगैरह होता था तो जोर जोर से नगाड़े को बजाया जाता था, यानी कि मैसेज सेंटर। और ये नाली देख रहे हो ना, ऊपर ये नाली देख रहे हो ना, यहाँ पे गर्म पानी और तेल, गर्म तेल यहाँ से दुश्मनों पर गिराया जाता था। ये जो झरोखे उसमें से नहीं, नाली। अच्छा, हाँ 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 हाँ, मुझे बाहर आई। अभी हम जिस स्क्वायर यानी चौक के अंदर खड़े हैं, इसे बोलते हैं दशहरा चौक। यहाँ पर दशहरा फेस्टिवल बनाते थे। और ये टेम्पल देख रहे हो, चामुंडा माता देवी को बलि दी जाती थी। बाद में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने एनिमल्स की बलि पर बैन लगा दी। दशहरा आज भी बनाते हैं लेकिन बलि वगैरह नहीं देते हैं। ये बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो ना, ओपन बालकनी वाला, मुगल आर्ट में जो कारीगरी की हुई है, ये किंग पैलेस है। पहले राजा इसमें रहते थे और इधर क्वीन रहती थी। पत्थरों के अंदर होल देख रहे हो ना, होल टाइम में पर्दा पड़ता थी, रानी अपना चेहरा नहीं दिखाया करती थी, अंदर से फेस्टिवल देखा करती थी। नाउ कन्वर्ट म्यूजियम। वो राजानु सिंहासन है, व्हाइट मार्बल का
देख रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। राजा ने यहाँ से मारे छिले बाबू अंगसियों रे पड़ोसन ले गई रे मारे छिले बाबरे रो अंगसियों रे पड़ोसन ले गई जदान मगू मोरे कंगसियों रे लाड़ मगू मोरे जदान मगू मोरे कंगसियों रे लाड़ मगू मेरे अरे छिल बाबरे रो अंगसियों रे पाड़ो से ले गई अरे छिल बाबू गिरो अंगसियों रे पाड़ो से ले गई सीमेंट चूना वगैरह नहीं लगाया हुआ है, पत्थर से पत्थर जोड़ के बनाया हुआ है, इंटरलॉक सिस्टम। एक को हॉल रखते थे, एक को नुकीला रखते थे, फिर ज्वाइन करते थे। नो सीमेंट, नो चूना, नो वाटर। अभी जा रहे हैं तोप खाने। दोस्त सफेद कलर का दोस्त भाई एक सेकंड ना। ये सुरक्षा की दृष्टि से कैनन ने चारों दिशाओं में रखी हुई है इस किले के अंदर। इसकी रेंज होती थी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक ज़्यादातर ये तो बरसा नहीं। तो दोस्तों ये टॉप पॉइंट है ये फोर्ट का, आप पीछे देख पा रहे हो ये पूरी जैसलमेर सिटी। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं म्यूजियम के लिए। म्यूजियम यहाँ पर पास में ही है। सिटी 5 किलोमीटर में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने पहले भी बताया 38,000 वर्ग किलोमीटर है। वो रेगिस्तान में आता है, विलेज आ जाते हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है हापुर विलेज। वहाँ पर ये पत्थर, ब्राउन कलर का पत्थर देख रहे हो ना, ये निकलता है। इस स्टोन को बोलते हैं इस स्टोन को बोलते हैं फॉसिल स्टोन। यानी इस स्टोन की ये खासियत है, रात को दूध में रख दो तो सुबह दही जम जाएगा। जामुन डालने की जरूरत नहीं है, खटाई लगाने का जरूरत नहीं है। इसी पत्थर का ये गिलास आता है, रात को पानी से भर के रखना है, सुबह को भूखे पेट पीना है, यानी खाली पेट पीना है। तो बीपी, हार्ट, स्पाइल, शुगर की बीमारी को खत्म करता है तथा नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो निकालना हो तो आपको ऐसे पास लेना पड़ता है। ये अभी हमारे कैमरे को लग जाएगा। 150 रुपीज़ टिकट है और एंट्री फ़ी 100 रुपीज़ है ये म्यूज़ियम का। तो अभी हम लोग कर रहे हैं म्यूज़ियम में एंट्री। ये जो आप देख पा रहे हो दोस्तों टावर छोटा सा, ये जैसलमेर को 850 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था ये वाला। अभी के जो राजा है उनके फादर ये पहले ये राजा थे, महारावल बृजराज सिंह जी भाटी। इनका गत 28 दिसंबर को डेथ हो गया था। तो ये नए राजा बने थे, इनके बड़े बेटे कुंवर चैतन्य राज सिंह जी। जब इन राजा के राजतिलक को 25 ईयर जिया था तो सिल्वर जुबली बनाया था। सर का ध्यान में रखना कि छोटे इसलिए बनाए हुए कि ओल्ड टाइम में दुश्मन को मिसगाइड करने के लिए, भागता हुआ आए तो टकरा के गिर जाए, इसलिए छोटे बनाए हुए। ये 15वीं सेंचुरी का स्टैंड गन बंदूक, सीलिंग लकड़ी का रहता था, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। अभी के जो राजा है उसका ननियाल है नेपाल राजघराने में है। तो ये नेपाली हथियार खुखरी और ये भाले पॉइजन लगाकर यूज करते थे, जैसे इससे ना मरे तो जहर से मर जाए।
ये तलवारें बलि वगैरह में यूज होती थी। ये बना हुआ स्टिक देख रहे हो, ये बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते थे। लगता है कि छड़ी है लेकिन अंदर होता है गुप्त हथियार, जिसे बोलते हैं गुप्ती। ये बार बड़ा हथियार और ये लकड़ी की तरह का आता है, बुजुर्ग लोग छड़ी के रूप में इस्तेमाल करते थे। सामने देख रहे हो, उसे बोलते हैं कैमल गन बंदूक। एक आदमी कैमल चलाता था, एक आदमी पीछे बैठ के बंदूक चलाता था। ये बारूद की कुपियाँ हैं, बारूद को स्टॉक करके रखते थे। छोटा पिस्टल देख रहे हो, ये बुजुर्ग लोग टर्बन्स में यूज करते थे छिपा के। ये वो राज तिलक चेयर है जिस पर पहले राजा जैसल का भी राज तिलक हुआ था और अभी प्रेजेंट के राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह जी का भी राज तिलक इसी चेयर पे हुआ था। ये सिल्वर का है, 250 किलो इसका वेट है। और ये छत्र देख रहे हो, उसके जो पत्ते लटक रहे हैं इस पर गोल्ड वर्क किया हुआ है। ये अभी डिस्प्ले किया हुआ है, छत ऊपर अलग है जहाँ पर राज तिलक अभी हुआ था। ये देखो, अभी के राजा के फादर का राज तिलक हुआ था, उस समय केवल 14 साल के थे। उस समय का फोटो 1982 का। मैंने आपको कहा था रणबैरी झरोखा है, यहाँ पर एक सैनिक पैरी देता था और युद्ध वगैरह होने की स्थिति में नगाड़ा बजाता था। और ये नज़ारे आप देख रहे हो ना, इसे बोलते थे CCTV फुटेज कैमरे। यहाँ से चौकसी की जाती थी कि कौन अंदर से आ रहा है। पहले गए थे, यहाँ से सामने दिख रहा है एंट्रेंस के, यहाँ से अपने एंट्री की। आने और जाने का एक जिधर से अपन आए इधर से वापस रिटर्न होना है। तो ये इसे बोलते हैं, अभी अपन जिस जगह पे खड़े हैं त्रिपोलिया यानी फ्री गेट। और ये सीक्रेट लॉकर, पत्थर को ऐसे बंद कर दिया जाता था, सोना चांदी अंदर रहता था। आने वाला समझे कि ये पैक है। और ये जो पहली पेंटिंग देख रहे हो, द फाउंडर ऑफ द सिटी एंड फोर्ट किंग जैसल, महारावल जैसल जी भाटी, इन्हीं के नाम से जैसलमेर 1156 में इन्होंने किले और नगर की शुरुआत की थी। ये पहले राजा हुए थे। अब जिन जिन राजाओं की पेंटिंग अवेलेबल है उनकी लगाई हुई है, बाकी सारी 44वीं पीढ़ी तक के हैं। अभी ये है वंशावली फैमिली ट्री। मैंने कहा ना कृष्ण भगवान के ही वंशज माने जाते हैं। पहले राजा जैसल ऐसे 43 थे, महारावल बृजराज सिंह भाटी, उनका दिसंबर में डेथ हो गया। अभी 44 राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह का नाम है गजविलास। राजा गज सिंह ने इस बाग का निर्माण किया था। ये उस समय की डांसिंग फ्लोर है। यहाँ पर टाइम पास एंटरटेनमेंट मुजरा हुआ किया करता था। गाने बजाने वाले सामने बैठा करते थे। राजा अंदर से इधर कमरे के अंदर से देखता था, रानी ऊपर से देखा करती थी, मेहमान लोग इधर, रिश्तेदार लोग इधर, म्यूजिशियन वालों की नज़र नीचे रहती थी। ऑल टाइम में पर्दा पड़ता थी ताकि रानी को देख ना सके। इसमें खाने पीने के बर्तन रखे हुए सिल्वर के। अब राजा सिल्वर के यूज इसलिए करता था, जैसे कोई पॉइजन डाल दे तो सब्जी का कलर चेंज हो जाए। और बेड भी रखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ का किंग तो मोटे तगड़े हुए करते थे, बेड छोटा क्यों है? तो राजा पैर जमीन पर रख के सोते थे। हमले की उनको आशंका रहती थी तो पैर जमीन के बल रख के सोते थे ताकि वो फुर्ती से उठ सके और बांध दिया जाए तो पैरों के बल खड़ा होकर फाइट कर सके। ये जब किला बनकर पूरा तैयार हुआ तो ये अभी मूर्ति कक्ष अपन देख रहे हैं, जिसमें मूर्तियाँ अपन देख रहे हैं। उन्होंने कारीगरों ने किला कंप्लीट होने के बाद में राजाओं को गिफ्ट की थी। बाद में राजाओं ने इनाम दिया था। तो मूर्ति पूरा सिंगल पीस स्टोन से बना हुआ है। स्टैंड इसका अलग है। मूर्ति में कहीं भी जॉइंट नहीं है, सिंगल पीस स्टोन को तराश के बनाया हुआ है। ये बीच वाला मूर्ति देख रहे हैं ना सेंटर में, ये कल्पना के आधार पर कारीगर ने बनवाया था कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो दाढ़ी में कैसे दिखते होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और ये आईना देखकर मांग भरती हुई। और भी मूर्तियां हैं, ये डांसिंग पोज में है और भी है, इधर देख लीजिए। 7 वर्ष लगे थे ये किला बनने में, 7 इयर्स। ये दिखने में आपको रानी लग रही है, ये दिखने में आपको रानी दिख रही है, लेकिन ये रानी नहीं है, ये है गणगौर माता। होली के बाद का फेस्टिवल आता है गौरी पूजा जिसे आप बोलते हो, वहाँ इसे राजा खुद घोड़े पे शाही सवारी के रूप में लेके निकलता है, पीछे आम पब्लिक होती है।
तो इससे घोड़े पे सवार होकर कड़ीसर तालाब ले जाते हैं, वहाँ पर पूजा वगैरह करके वापस लाकर यहाँ पे रख देते हैं। कुंवारी कन्या अच्छा पति मांगने के लिए प्रे करती है, शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए प्रे करती है। इसके जो ऑर्नामेंट्स है प्योर गोल्ड है, खिलौना लकड़ी का है। पहले घुड़सवारी से बच्चे होते हैं ना, तब घुड़सवारी के रूप में देते थे ताकि बड़ा होकर इनका डर निकल सके। और ये छत्र देख रहे हो, ये राजा महाराजा जब चलते थे तो सब लोग साथ में लेके चलते थे। अब अपन चलेंगे नाइस रूफ टॉप व्यू, जहाँ से पूरा गोल्डन सिटी का नज़ारा, जहाँ तक अपनी नज़र पहुँचेगी वहाँ तक का जैसलमेर पूरा दिखेगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 250 फीट हाइट की पहाड़ी पर बना हुआ ये किला। अब ये अपने को जितना भी दूर से ये मकान पास में बने हुए दिख रहे हैं ना, यही जैसलमेर का सिटी है। सिटी छोटा है, विलेज बहुत बड़ा है, रेगिस्तान बहुत बड़ा है, 38,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये किले का भाग इधर का देख रहे हो ना, इधर सैनिक लोग रहते हैं, इधर को रहते हैं ब्राह्मण लोग, बीच में है राजा रानी। तो इधर का हो गया वेजिटेरियन, उधर का हो गया नॉन वेजिटेरियन, बीच का हो गया मिक्स वेजिटेरियन। और वो देख रहे हो ना, राउंडिंग में ऐसी बनी हुई टूटी फूटी नजर आ रही है। इसे बोलते हैं देवान सालिम सिंह की हवेली, आल्सो मोती महल। 200 साल पुरानी ये हवेली है, इसमें देवान साहब की फैमिली आज भी लिविंग कर रही है। और एक उधर देखिए बालकनी देख रहे हो, झरोखे दिख रहे हैं काले पीले सामने। हाँ। वो है पटवा की हवेली। रिच मैन थे, नगर सेठ थे, तो राजा ने इनको टाइटल दिया था पटवा का, तो ये पटवा वाली नाम से फेमस है। इनके 5 लड़के थे, तो 5 लड़कों के लिए 5 हवेलियाँ बनाई, जो पास में ही है 5। 3 पानी की टंकी दिखा दी है, उससे आगे देखिए अलग सा गुम्बद जैसा बना हुआ, वो राजा का भी लिविंग है। मंदिर पैलेस उस जगह का नाम है। हाँ, उधर राजा उधर रहते हैं, किले में नहीं रहते हैं, किले में पब्लिक रहती है। और वो पीछे अम्ब्रेला बनी हुई देख रहे हो ना, हाँ, पत्थर की, वो राजा का होटल है, जो अंग्रेजों के ठहरने के लिए बनवाया था उस समय पहले, जवाहर निवास पैलेस बोलते हैं। आप भी नेक्स्ट में आओ तो वहाँ रुक सकते हो, टूरिस्ट पॉइंट है। और ये टेम्पल है फोर्ट के अंदर, जैन टेम्पल, 600 साल पुराने हैं। लक्ष्मी नारायण जी का भी टेम्पल है, सूर्य भगवान का भी है, भोले जी का भी है, बहुत सारे टेम्पल है। इधर को ब्राह्मण लोग पूजा वगैरह करने वाले, उधर को मैंने आपको कहा सैनिक लोग, बीच में राजा रानी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया के नक्शे की तरह दिख रहा है, लेकिन इंडिया का नक्शा नहीं है, इस किले का नक्शा है। इस किले को पहले बोलते थे ट्रायंगुलर फोर्ट, यानी कि त्रिकुटगढ़, त्रिकोना किला। और सोनार किला इसलिए बोलते हैं, बंगाली डायरेक्टर आए थे सत्यजीत रे, उन्होंने मूवी बनाया था सोनार किला, पिक्चर का नाम भी सोनार किला ही था। तब से इस किले को पहचान मिली सोनार किला। पहले इस किले का नाम था ट्रायंगुलर फोर्ट, मीन्स त्रिकुटगढ़। ये देखिए इधर आइए सब लोग, या वहीं से देख लीजिए, ये पूरा किले की ये पहाड़ी ऊपर, और ये किले की 4 दीवारी, और ये अपने टावर देखे थे ना 99 बुरुज, वो है। और ये अपन ने एंट्री की थी फर्स्ट गेट से, अक्षय प्रोल से, टर्न में फिर ये आया था सूरज प्रोल, थर्ड गेट आया था लॉर्ड गणेश प्रोल, नीचे से आए थे, चौथा गेट आया था हवा प्रोल। यहाँ से होकर अंदर होते हुए हाईएस्ट पॉइंट पे गए थे। अभी राजा का महल, ये रानी का महल, अभी अपन यहाँ पर है। तो इधर के रहते हैं सैनिक लोग, इधर को रहते हैं ब्राह्मण लोग, बीच में रहते हैं राजा रानी, और ये टेम्पल के चिन्ह है। तो ये इधर का हो गया वेजिटेरियन, इधर का हो गया नॉन वेजिटेरियन, बीच का हो गया मिक्स वेजिटेरियन। तो ये रानी का महल है, रानी के कमरे हैं। ये इधर का देख रहे हो, ये बड़ी रानी के लिए महारानी के कमरा हुआ, क्या कहते हैं ये वाला, हाँ ये सामने वाला अभी बन जाएगा, अभी क्लोज है, खाली है, रानी का सब महल में खाली दर्शाया हुआ है। और ये देख रहे हो रानी का टाइम पास गेम, जो चौपड़ की तरह का गेम है, दुनिया वाला गेम पासा। खाली समय में अपनी सहेलियों के साथ में खेला करते थे। तो ये देख रहे हो, ये रूप महल है, जिसे बोलते हैं रानी का ब्यूटी पार्लर, रानी के मेकअप रूम है, बंद किए हुए हैं, ये रूप महल है। इधर को है ओल्ड सिटी के फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, इधर को है कलरफुल फोटो।
ये देखो पूरा सिटी अपन को ऊपर से ऐसा दिखाई दिया था। ये क्या है ना, ये अपन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आए, राजा का महल ऊपर से पूरा, जहाँ से अपने को सिटी का नज़ारा दिखा। ये दशहरा फेस्टिवल ऐसे होता है, राजा खुद है ये, महारावल बृजराज सिंह भाटी, आम मंत्री वगैरह। ये अंग्रेजों के समय का होटल ये था। ये देखो जवाहर निवास पैलेस, राजा जवाहर सिंह ने इसे बनवाया था। ये वो गड़ी से लेकर जहाँ आप अब जाएंगे, ये एक बड़ा गेट आएगा, इसके अंदर से टिकट एंट्री है, और पीछे से जाओगे तो कोई चार्ज नहीं है, बोटिंग करोगे तो ही चार्ज है, बाकी कुछ चार्ज नहीं है। 50 रुपये एक देने का, हाफ आवर। ये गणगौर फेस्टिवल आम पब्लिक, मैंने कहा ना, ये आप पटुआ की हवेली देख के आए जो, ये वाली। हाँ, ये एम्प्टी विलेज आप देख के आए, कुलधारा पाली वालों के गांव देख के आए ना, ये डेजर्ट से पहले आता है। ये ड्यून्स आप जाके आए जो पाड़ोसन थी उसकी, जो गंगा चुरा के लेके गई, उसके ऊपर ये गाना गाया है, जो पाड़ोसन लेगी रही, छेल भावर, जो उसको बोलते हैं, छेल भावर को बोलते हैं, ठीक है। दोसन ले गई, बढ़िया ले गई, अरे मुझे बाबूजी अगसियों पाड़ोसन ले गई, अरे मुझे बाबू अगसियों पाड़ोसन ले गई रे। पदार मारे धीरे केसरिया बलमा, केसरिया बलमा आओ निशा पधारू मारे रे, नैनी नजरा बालम या प्यारी बालम आओ निशा पधारू मरे रे, केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ निशा पधारू मरे रे। हर शरारत हो गई मैं तो एकली, हर हिवड़ा नाचे मोरनी हो, हर शरारत हो गई मैं तो एकली, और हिवड़ा नाचे मोरनी हो। ओ जद देखूं ये चौधरी मैं तो एकली, अरे हिवड़ा नाचे मोरनी हो। तो दोस्तों ये है इसाक भाई, जिन्होंने अभी अभी हमारे लिए पधारो हमारे देश और चौधरी गाना गाया। तो ये रानी महल है दोस्तों, रानी महल के ही एग्जिट गेट पे ये थे यहाँ पर। और जो राजस्थानी लोक संगीत हम लोग जानते हैं, बेहतरीन था। आपने जो वीडियो अभी जस्ट सुना, बस वो इन्होंने ही गाया हुआ है। तो आप कभी भी यहाँ पर राजस्थान आते हो, ऐसे जो भी आप लोक कलाकार हैं ना दोस्तों, उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। आप कोई भी फरमाइश बोलो वो गा देते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से। आज के हिसाब से देखा जाए ना दोस्तों, तो पधारो हमारे देश, इनका जो अभी इन्होंने जो वर्जन गाया वो बहुत ही अच्छा था। तो थैंक यू वेरी मच भाई। चलो दोस्तों, तो अभी हम लोगों का यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे गड़ीसर लेक। गड़ीसर लेक पे हम लोगों को सनसेट देखना है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं।